गुप्त वंश प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य था। भारतीय इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। गुप्त वंश से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी। प्रमुख शासक और उनका योगदान। श्रीगुप्त, इन्हें गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत की शुरुआत की। इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से उनकी विजयों की विस्तृत जानकारी मिलती है। वे संगीत प्रेमी भी थे, जिन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इनके दरबार में नवरत्न जैसे कालिदास, वराहमिहिर निवास करते थे। कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रशासनिक और सामाजिक विशेषताएं। प्रशासन, साम्राज्य प्रांतों यानी भुक्ति जिलों और जिसको विषय बोला जाता था और गांवों में विभाजित था। धर्म, गुप्त राजा मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। अर्थव्यवस्था, कृषि मुख्य व्यवसाय था। इस काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। कला और साहित्य का उत्थान। गुप्त काल अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य, महाकवि कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस और विष्णु शर्मा पंचतंत्र इसी काल के थे। विज्ञान, आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत दिया। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थापत्य, मंदिर निर्माण की कला भी इसी काल में विकसित हुई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है। अजंता की कुछ गुफाओं के चित्र भी इसी समय के हैं। पतन के कारण, स्कंदगुप्त के बाद के शासक कमजोर थे। हूणों के निरंतर आक्रमण और आंतरिक सामंती विद्रोहों के कारण धीरे धीरे इस महान साम्राज्य का पतन हो गया।